ओ थोड़ी खैर। देख लें जी हालात क्या हो गए हैं। माशाल्लाह से मेरे काफ़ी सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ अमेरिका में, तो हम पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो हैं उनके यहाँ पे लाजमी कोई ना कोई एक एक दो तीन जो हैं वो इंडियन फ्रेंड्स होते ही हैं। तो मेरे भी हैं काफ़ी सारे, पिछली जॉब्स पे भी थे, दो तीन जॉब से, और इस जॉब पे नई जॉब पे भी हैं। तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। चंद्रायन 3 जो है वो पहुंच गया आपका चांद पे। और हमारे जो है वो अभी हमारे यहाँ जिद बहस चल रही है कि डॉलर 310 का होगा कि 320 पे जाएगा। तो हमारे यहाँ ये चल रहा है आजकल। पाकिस्तान में हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। इकोनॉमी वाइज वैसे भी मुकाबला करना फेयर नहीं होगा, क्योंकि आप देखें एक 2.66 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, और एक ऐसी इकॉनमी है जो 1.02 बिलियन डॉलर लेने के जो हैं वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं आईएमएफ से। तो इकॉनमी का तो मुकाबला करना फेयर है ही नहीं। दूसरी बात रही कि मुल्क बड़ा कितना है। ऑफ कोर्स इकॉनमी बड़ी है तो मुल्क बड़ा भी होगा। इंडिया का मुल्क काफ़ी बड़ा है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की वो भी बहुत ज़्यादा है। जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया में 5.6 है, कंपेयर टू पाकिस्तान जो कि 45% को हिट किया एट इट्स पीक। अभी सुना थोड़ी कम हो गई है, 36 या 37 पे आ गई है। 36-37% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ जो आप आज 100 रुपए की ले रहे हैं वो आपको अगले साल इसी वक्त इन्फ्लेशन 36% होने की वजह से 136 रुपए की पड़ेगी। पिछले साल तक हर साल जो है वो तकरीबन 7-8 लाख लोगों का वीज़ा लगता था पाकिस्तान से, जो लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाते थे। इस साल तो सुना है कि हर महीने लोग इतनी तादाद में वीज़ा लगवा रहे हैं। ऑफ कोर्स लगेगा नहीं सबका, लेकिन ये कि कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं किसी तरह। दुख होता है, मतलब अफसोस इन द सेंस ये होता है कि हमने जो है वो अपना बचपना वहाँ गुजारा और सब कुछ था वहाँ पे। लेकिन अब कंपेयर करना जो है वो इंडिया के साथ अब हम नहीं कर सकते। उनकी जो स्टेट है महाराष्ट्र, उसकी इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान से बड़ी है। मैंने बहुत सारे देखे हैं चैलेंजेस भी, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी चल रही होती हैं इन्फ्लुएंसर्स की, कि जी हमारा जो है वो रिजवान भाई, बाबर आजम, इन सबको मिला के जो है वो जितने ये लोग सारे मिला के शाहीन वगैरह पैसे बनाते हैं, इतना विराट कोहली बनाता है। तो ये कोई फेयर कंपैरिजन है ही नहीं। आप क्लास देखें कि कौन क्या दे रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है। और दूसरी तरफ इकोनॉमीज देखेंगे कितनी बड़ी हैं, तो तकरीबन सेम आउटपुट के साथ अगर आप इंडिया में काम करते होते तो ऑफ कोर्स यही बाबर आजम, यही रिजवान जो है वो विराट कोहली और इन जैसों से ज़्यादा पैसे बना रहे होते। लेकिन उससे कंपेयर करना अगेन वैलिड ही नहीं है। बात तुक्की बनती नहीं है। बाकी बात करते हैं जी चांद की। चांद बहुत सारे मुल्कों के झंडों पे जो है वो चांद तारा बना हुआ है, और ये वो सारे मुल्क हैं जो अभी तक चांद पे पहुंच नहीं सके। चांद पे पहुंच कौन गया? जो तिरंगा कहलाता है वो पहुंच गया चांद पे। तो बस अब ये चल रहा है, कहानी जो है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी है कोई नहीं। जितनी बड़ी इकॉनमी होगी उतना आप जो है वो टेक्नोलॉजी में एडवांस होंगे, और जितना टेक्नोलॉजी में वो एडवांस होंगे उतनी बड़ी आप इकॉनमी होगी। 1980 की दहाई की मैं देख रहा था, 1980s में पाकिस्तान का जीडीपी जो था वो इंडिया से ज़्यादा था, और ग्रोथ ओवरऑल ही एज अ कंट्री ज़्यादा थी पाकिस्तान की कंपेयर टू इंडिया। और आज अगर हम देखें तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुकाबला ही नहीं है, तो कंपेयर करना ही फेयर नहीं है। लेकिन अगर आज नंबर साथ साथ रखें तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी इंडियन स्टेट से जो है वो कम उसकी इकॉनमी है, छोटी इकॉनमी है। और टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस टैलेंट को जो है ना वो चैनल करने की ज़रूरत है। राइट प्लेस एंड राइट टाइम इन राइट टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये इकॉनमी के ही बलबूते पे जो है वो मुल्क आगे चलते हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि आप चढ़ दौड़े किसी और के ऊपर और आपने कहा जी मैं ये, अब ये भी हमारा हो गया, ये भी तुम्हारा हो गया। अब वो टाइम नहीं है। अब इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं। जिसके पास पैसा होगा एज अ गवर्नमेंट वो ताकत में होगा, और वो अपने लोगों को भी खुश कर सकेगा।
अगर आप औरों के आगे कशकोल फैलाएंगे, हाथ फैलाएंगे, तो वही होगा जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों से भी अभी भी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी पाकिस्तान के, सब निकलना चाह रहे हैं। जिसको आप वीज़े की ऑफ़र मारें सब छोड़ के चले जाएंगे। अफसोस भी होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बचपना अपना वहीं गुजरा है और खून है मेरा वहाँ पे अभी भी। अफसोस तो होता है, लेकिन इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी जो होती है वो माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे होते हैं। तो अगर उनके लिए आपको मुल्क छोड़ के जाना है तो जाएं, मुल्क से निकलें बाहर, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं बार बार कहता हूँ कि अबीर ये भी वही है जो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में मैं तकरीबन साल, 1.5 साल जॉबलेस फिरा। जॉबलेस इन अ सेंस कि मैं कह लें कि फ्रीलांसिंग कर रहा था, यूट्यूब मेरा चल रहा था, अच्छा उससे अच्छी अर्निंग्स हो जाती थी। फ्रीलांसिंग कर रहा था दोस्त के साथ मिलके। बट यहाँ आके तो जैसे छक्का लगता है ना, वो हो गया काम। तो अगर मुझ जैसे का छक्का लग सकता है ना, तो वही बात है कि किसी का भी लग सकता है। अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, एनवायरनमेंट चाहिए होती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट और उससे कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त पाकिस्तानियों को। तो सोल्यूशन एक ही सिर्फ नज़र आ रहा है, वो है मेहनत और डिसिप्लिन। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मोटिवेशन को डिसिप्लिन जो है वो बीट कर देता है। इसी की पाकिस्तानियों को ज़रूरत है और यही पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। काफ़ी लंबी होगी वीडियो, मैंने 2-3 मिनट की बनाने का सोचा था, लेकिन एक बार फिर मुबारक हो मेरे इंडियन व्यूवर्स को, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो व्यूज़ की एनालिटिक्स है उसमें इंडियन व्यूवर्स मेरे पाकिस्तानी व्यूवर्स से ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को फिर एक बार मुबारक हो, आप लोग चांद पे पहुंच गए। और अल्लाह ताला हमें भी पहुंचाए एक ना एक दिन, ताकि हम भी एक दिन कहें कि जी पाकिस्तान के परचम पे सिर्फ चांद तारा नहीं बना हुआ, बल्कि चांद के ऊपर पाकिस्तान का परचम भी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।